नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपको बता दें, इस समय फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर से इस समय लाइव हूँ। ये देखिए, यहाँ परिजन खड़े हैं और ये है अमित शर्मा, जिसकी कल शाम को एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अमित शर्मा के सभी घर वाले यहाँ उपस्थित हैं और बता दें आपको कि ये जो परिवार वाले हैं, अमित शर्मा जिस कंपनी में काम करता था, ATCL कंपनी में काम करता था और ठेकेदारी प्रथा में OP मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी था और परिजनों का गंभीर आरोप है ठेकेदार पर। क्या आरोप है, इनसे जानते हैं, आइए जानते हैं। सर, मेरा नाम नरविंदर शर्मा है। मैं मृतक अमित शर्मा की बुआ का बेटा हूँ। अच्छा जी। ये पिछले 2-2.5 साल से ACTL कंपनी में काम कर रहा था। कहाँ पे है कंपनी? ये 59 सेक्टर में कंपनी है और कल शाम को 7:30 बजे के लगभग इसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। हमने 8:30 बजे फोन किया इसके नंबर पे, तो पुलिस वालों ने नंबर उठाया कि जी इसकी बाइक टकराने से मौत हो गई है। अच्छा। हम वहाँ पहुँचे तो ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये रोड से हटके खम्भे गड़े हुए हैं, वो वहाँ जाके कैसे टकराई बाइक, किसी ने साइड मारी है या किसी कारणवश, वो हम नहीं जानते। बट उसके बाद हम बॉडी को लेके यहाँ पहुँच गए, मोर्चरी में रखवा दी रात को। सुबह पुलिस प्रशासन ने हमें 58 सेक्टर थाने में बुलाया। हम उसके परिजन के साथ सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं। सुबह मॉर्निंग में हमने पुलिस के साथ उनके ठेकेदार से बात की कि भैया आपके पास कोई प्रूफ हमारे बच्चे का है, ESI या फंड वगैरह जो PF काटते हो, वो दे दो, जो बच्चे की मदद हो जाए। क्या नाम क्या था कंपनी का? कंपनी का नाम है ACTL कंपनी में काम करता था सर, ये सेक्टर 59 में। और ये है उसका OP मरीन प्राइवेट लिमिटेड सर्विस, ये इसका आई कार्ड है। इस कंपनी के अंडर काम करता था? इसके अंडर काम करता था ये। अच्छा। अब ठेकेदार कहते हैं जी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा। तो हमारा कंसल्ट सिर्फ इतना है कि जब 2 साल से आप इसकी ESI PF नहीं काट रहे थे, तो आप उसे कंपनी के अंदर कैसे काम करने दे रहे थे? गेट बंद करते। और नियम ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी बिना ESI बिना EPF के कंपनी में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन से वो रखा जाता है उसी दिन से उसका ESI और PF कटना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। क्योंकि जब हर महीने वो सैलरी कम देता था घर आके कि मेरा ESI PF कट रहा, अब टेंशन की जरूरत नहीं। मम्मी पापा, मेरा अनमैरिड छोटा भाई, मेरी घरवाली सब इसमें इंक्लूड है इस सही में जी। तो हम तो इसी भरोसे में थे। ठेकेदार के थ्रू है? ठेकेदार के थ्रू है। क्या कहता है ठेकेदार? ठेकेदार आज सुबह मॉर्निंग से 10 बार उसकी कॉल आई है, बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ESI PF हम नहीं काटते थे। अच्छा। ये ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, जो एक्सेप्ट कर रहा नहीं काटते थे। अच्छा। हमने उनसे कहा भैया आप क्यों नहीं काटते थे? 2 साल से 2 साल से नहीं काट रहे थे। 2 साल से हमारा बच्चा आपके पास काम कर रहा है, नहीं काट रहे थे, तो आपने हमारे बच्चे को काम क्यों करने दे रहे थे? किसी कानून के तहत अगर ये उसको जिम्मेदारी या कोई परमिशन मिलती है कि ESI PF ना काटे और काम करने दें। क्या नाम क्या है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है दलीप मेहरा। अच्छा। और जो बात कर रहा हूँ, काम कर रहे थे, उनका नाम क्या है? जो मृतक हैं वो है छोटा भाई मेरा अमित शर्मा। तो ये जो पिताजी का नाम? भीमसेन शर्मा। ये जो दिलीप जो बना रहे हैं, ये गांव मंधावली से रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं पंडित छज्जूराम स्कूल के पास आदर्श नगर में। ये जो दिलीप का नाम ले रहे हैं, OP मरीन का मालिक है ये? हाँ जी, कंपनी का मालिक है। कंपनी का मालिक और है। ये बोल रहा है कि 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन हमने इसको पक्का मतलब कच्चे में था ये, लेकिन इसका ESI और PF नहीं करता, नहीं काट रहे थे। अच्छा। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी सर प्रशासन से यही मांग है कि कौन सा कानून कहता है कि अगर ESI PF नहीं काटे ठेकेदार या कंपनी ना काटे, तो उसे कंपनी के अंदर किस वजह से आप काम करवा रहे थे, किसकी परमिशन से काम करा रहे थे? हमारा सिर्फ इतना का रिजल्ट है। अगर इसमें ठेकेदार की लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है, तो प्रार्थना ये है कि गरीब लोगों की मदद की जाए। जवान बेटा 25 साल का गया है, जवान भाई गया है। भाई सख्त से सख्त प्रशासन आपसे, न्यूज वाले सभी पत्रकार भाई, प्रार्थना है कि गरीब लोगों की मदद की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट किया आपने? पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट कर रखी है हमने। अब देखते हैं प्रशासन हमारी क्या मदद करेगा। ठेकेदार से आपकी बात हुई, ठेकेदार ने क्या आश्वासन दिया? ठेकेदार ने यही कहा है जी हम आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे बैठ के। अभी तो मालिक बाहर हैं, मैं कुछ लोग बीच के लोग भेज रहा हूँ, मीडिएटर लोग हैं वो लोग भेज रहा हूँ, बात करेंगे।
हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कानून के तहत मदद होती हो जी वो मदद होनी चाहिए इस गरीब परिवार की। भाई साहब ACTL कंपनी का नाम बताया आपने। हाँ जी। आपने बताया आपके भाई जो है उनका PF साइन नहीं करता था, क्या कंपनी में किसी का PF साइन नहीं करता था कि सिर्फ आपके भाई का ही नहीं करता? हमें तो आज हमारा भाई की डेथ हुई है, जब हमें पता चला कि हमारे भाई की नहीं कट रही। ऐसे तो वो कितने गरीब लोगों के साथ कर रहे होंगे। कंपनी में किसी का ना कट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे के साथ हादसा हो जाए, बोल नहीं पाते, उनकी कोई लोग मदद नहीं कर पाते। आप जैसे भाइयों की मदद से, पत्रकार बंधुओं की मदद से हमारी प्रार्थना यही है प्रशासन तक हमारी कैसे बता रहे हैं? गुहार लगाई जाए और जो उनके साथ उन्होंने लापरवाही की है जी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, ताकि आगे से भविष्य में वो किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा ना कर सके। हादसा कैसे हुआ, कैसे बता रहे हैं? हमें तो पुलिस ने यही बताया था जी कि बाइक से जाने के बाद रोड से नीचे 10 फीट की दूरी पे खम्भे गड़े हुए हैं, वहां जाके बाइक टकराई है आपके भाई की। जी अच्छा। वैसे हुआ क्या है और कैसे पता चला है आपको? हमें बस इतना ही पता चला जी, हम वहाँ मौके पे पहुंचे हैं। अच्छा। जब बॉडी यहाँ लेके आ गए हैं, बॉडी हमने पुलिस के थ्रू ही हमें पता चला है। तो देख सकते हैं ये अमित के बुआ के ब्रदर हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अमित की मौत हुई और आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ATCL कंपनी में जो ठेकेदारी प्रथा में जो काम पर रखता है दलीप नाम का जो ठेकेदार है उस पर आरोप लगा रहे हैं, और वो OP मरीन प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी चलाते हैं जिसके थ्रू ACPTL कंपनी में जो है कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है, और भर्ती करने के बाद यही जो OP मरीन प्राइवेट कंपनी जो ठेकेदार की कंपनी है उसके द्वारा अमित का जो है 2 साल काम करने के बाद भी जो है ना तो ESI करता था ना कोई PF करता था। तो परिवारजनों का ये आरोप है कि इस प्रकार से अगर 2 साल से इंसान अगर कोई काम कर रहा है और काम करते हुए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेवार है, जिस प्रकार से अमित का हादसा हुआ। अगर अमित शर्मा का PF और ESI कट रहा होता तो आज जो है टर्म इंश्योरेंस के तहत जो है उसके परिवार वालों को कुछ आर्थिक मदद हो पाती। तो ये गंभीर आरोप जो है अमित शर्मा के जो परिजन है जो ठेकेदार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए ताकि ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई हो सके। और आपको बता दें गंभीर परिजनों का ये भी कहना है कि इनको ये भी लगता है कि जिस प्रकार से अमित शर्मा का कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई ESI PF नहीं करता था, हो सकता है ऐसे और भी बहुत से कर्मचारियों जो बिना ESI और बिना PF के कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में काम करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो नॉन प्राइवेट हो, उस कंपनी में ESI और PF कटना ठेकेदारी में या फिर कंपनी के थ्रू कटना जरूरी होता है ताकि परिवार को आगे के लिए कोई मदद मिल सके अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।